नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हरा दिया है। भारत की करारी हार हुई और भारत के दिग्गज बल्लेबाज जो हैं, वो गलत शॉट खेल करके आउट हो गए, जिससे पूर्व खिलाड़ी जो वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, वो खासे खफा नज़र आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ है कि सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी ये सीरीज़ शुरू होने से पहले। आज वो लगता है कि कहीं न कहीं वो सही थे, ऐसे ही वो महान बल्लेबाज या महान क्रिकेटर नहीं हुए। उनका जो आकलन था, जो वो कह रहे थे, बहुत सोच-समझ के कह रहे थे। उनका कहना था कि अगर पहले टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं उपलब्ध होते हैं और उनकी जगह पे जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हैं, तो पूरी सीरीज़ के लिए जसप्रीत बुमराह को ही कप्तान रखना चाहिए। रोहित शर्मा को बीच में आकर के कप्तानी नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो इससे मोमेंटम टूटने का संभावना रहेगा, और वो हुआ। जो पर्थ में भारतीय टीम दिखी, वो बाद में 3 टेस्टों में, आज चौथा टेस्ट समाप्त हो गया, 3 टेस्टों में भारतीय टीम नहीं दिखी। भारत की जो टीम थी वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जैसे थी वैसी की वैसी देखने को मिल रहे थे। पहला टेस्ट में एक अलग ही भारतीय टीम देखने को मिला। सभी लोगों का एग्रेशन, सभी का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सभी का मतलब जो भी है, पहली पारी में आप देखें तो उतने खराब परफॉर्मेंस के बाद दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन करना और जीत दर्ज करना। तो ये चीज़ जो है, गावस्कर साहब की बात कहीं न कहीं सही साबित होती हुई दिखी है, और कहीं न कहीं माने सही साबित हुआ। रोहित शर्मा आते हैं, मोमेंटम टूटता है और भारतीय टीम हार पे हार, लगातार 3 हार, यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 6 हार भारतीय टीम को मिल चुकी है। जहाँ कप्तानी में इनका एवरेज बहुत अच्छा हो रहा था, वहीं ये नीचे अब चले जा रहे हैं। खैर, दूसरी चीज़ है क्या कि एक अकेला व्यक्ति पूरे टीम के तरफ से लड़ रहा है। अब वो है जसप्रीत बुमराह। इक्का-दुक्का बीच में चिटपुट परफॉर्मेंस बाकी प्लेयरों का होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का लगातार चौथे मैच में भी प्रदर्शन वैसा का वैसा ही रहा। उन्होंने 4 टेस्ट में 30 विकेट निकाले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 3 पंजा खोला है। हाँ, ठीक है, एक यशस्वी जायसवाल का 1 शतक आया, फिर 2 अर्धशतक इसी में आए, पहली पारी में 82, दूसरी पारी में 84, इस तरह से आए। नीतीश रेड्डी ने 40-40 के स्कोर खड़ा किए पिछले मैच में, पिछले इनिंग में शतक लगाया। लेकिन अगर देखें कि जो मतलब कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस है, वो सिर्फ़ जसप्रीत बुमराह का, बाकी किसी का नहीं। और ख़ास करके 2 जो सीनियर मोस्ट प्लेयर इंडियन टीम में हैं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस और बहुत ही गंदे तरीके से लगातार आउट हो रहे हैं। इससे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि इन लोगों को तुरंत संन्यास घोषणा कर देना चाहिए। अगला अगर सिडनी टेस्ट मैच जीतना है तो इन दोनों को पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए। रोहित शर्मा आज अच्छे दिख रहे थे, अच्छे निक में नज़र आ रहे थे, अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। 40-45 गेंद खेलने के बाद वो 5वें स्टंप पे गेंद जाते हुए गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में स्लिप में गली में पकड़े जाते हैं। आप कोहली की देखें, जो मतलब ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कोहली को, ठीक है, कोहली से लोग जो चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, वो जो भी कुछ कह लें, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में कोहली आते हैं, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से कोहली लगातार पिछले कई एक साल से 2014-12 से, जब से इनका करियर शुरू हुआ है, उस वही गेंद कमज़ोर करी थी। बीच में उस पर उन्होंने काबू पाया था, लेकिन अगर इस सीरीज़ की बात करें, तो साफ-साफ दिखता है कि उनके अंदर रन बनाने की भूख नज़र नहीं आती है। तो जब ये चीज़ कहा जाता है, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारा चीज़ खत्म हो रहा है, रन बनाने की भूख खत्म हो रही है, तो आपको मतलब उस समय सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो विराट कोहली को सोचना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज भी, सिर्फ़ अगर फ़ील्ड में देखें कि गाली-गलौच के अलावा, उछल-कूद, कंधे मारने के अलावा वो कुछ कर नहीं रहे। पहले टेस्ट में उन्होंने शतक ज़रूर लगाया था, उम्मीद बाँधी, और मैंने कई एक बार वीडियो में बोला कि इस सीरीज़ में कम से कम 2 शतक आने चाहिए उनके। अब ये भी खत्म हो गया, सिडनी में आता है कि नहीं आता, ये अलग बात है। लेकिन अगर देखें जिस तरीके से आज भी वो आउट हुए कि 7वें-8वें गेंद पर, जहाँ उनका पैर ही नहीं निकल पा रहा है गेंद की तरफ। अगर यही विराट कोहली पहले वाले विराट कोहली होते, 2020-21 के पहले वाले विराट कोहली होते, तो जिस गेंद पर आज वो आउट हुए, उस गेंद पर वो चौका जड़ देते कवर में। वो कलाई के बल पे जो चौका कवर ड्राइव लगाते हैं, जो उनका ट्रेडमार्क शॉट है, वो उस पर वो लगाते। लेकिन अभी क्या है, वो हमेशा उस गेंद पे वो फँसते हैं, स्लिप में कैच पकड़े जाते हैं।
और जब 2 बड़े दिग्गज प्लेयर आपके जब इस तरीके से आउट होते हैं, तो टीम कमज़ोर हो जाती है, टीम बैकफुट पे चली जाती है क्योंकि पूरी की पूरी टीम नई टीम है और डिमोरलाइज़ हो जाती है। इस अगर पूरे इनिंग्स की बात करें तो सिर्फ़ 2 ऐसे गेंद थे जो बहुत अच्छे गेंद थे। अगर आप केएल राहुल की बात करें, उनको बहुत अच्छी गेंद पर बने वो अनप्लेबल डिलीवरी था पैट कमिंस का जिसपे वो आउट हुआ और दूसरा जो था रवींद्र जडेजा का जो बोलैंड की वो गेंद थी वो दरार में पड़ने के बाद वो अनइवन बाउंस वाला जो स्थिति था कि जितना वो सोच रहे थे या जितने सारे लोग सोच रहे थे उतना उछाल के नहीं लेगा लेकिन उससे ज़्यादा उछाल गेंद ली जिसकी वजह से वो आउट हुए। बाकी अगर रोहित शर्मा का जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से वो आउट हुए, बहुत ही गंदे तरीके से आउट हुए। दूसरा अगर विराट कोहली का देख लीजिए वो भी गंदे तरीके से आउट हुए। ऋषभ पंत की बात कर लीजिए तो उन्होंने बहुत अच्छे मतलब अगर 84 रन का स्कोर यशस्वी जायसवाल ने बनाया तो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर उन्हीं का था 30 रन का, बाकी तो मतलब जो है लगता है टेलीफोन नंबर का डिजिट था बस। लेकिन अचानक से वो ट्रेविस हेड का आना और उनका जो है जो उतना देर संयम उन्होंने रखा वो वहाँ पे संयम खो देते हैं और वो मिड ऑन पे मतलब शॉर्ट पिच गेंद ज़रूर मिलता है, उसको वो कट भी मार सकते थे लेकिन उसे वो हुक पुल करने के चक्कर में मिड ऑन पे पकड़े जाते हैं। खैर, ये हो गया एक उनकी भी गलती दिखी। बाकी देखें तो 2 ऐसे जो आउट डिसीज़न थे वो गलत डिसीज़न थे, इसको कहीं कोई नकार नहीं सकता है। चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात कर लें या आपके आकाशदीप की हम बात कर लें। ये दोनों आउट नहीं था, ये सारे कमेंटेटर भी बोल रहे थे कमेंट्री के दौरान और वो विज़ुअल आप देख सकते हैं कि दोनों जो अंपायर था, बांग्लादेश का लगता है बांग्लादेश का जो भारत के साथ खुन्नस उस अंपायर ने निकाला क्या वहाँ पे। ये मज़ाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब पहले जैसे एक नियम होता है, अगर हम आप सब क्रिकेट इतने दिनों से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ये हम नियम है कि जब तीसरे अंपायर को रेफ़र होता है क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर जो था उन्होंने नॉट आउट दिया, डीआरएस लिया गया। तो ये नियम है कि जब आपके पास पूरा एविडेंस जब तक नहीं हो, तब तक आप ऑन ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को नहीं पलट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि पूरा इनके पास एविडेंस नहीं होने के बावजूद दोनों बार ऑन फील्ड अंपायर के और एक ही अंपायर जोएल जो है वो वेस्ट इंडीज वाले अंपायर उनके फैसले को बदला। यहाँ के सैफुद्दीन या क्या नाम है बांग्लादेश के जो तीसरे अंपायर थे उन्होंने बदल दिया। पहला जो जहाँ तक यशस्वी जायसवाल की बात करें कि जो उन्होंने खेला शॉट लेग साइड में जो उन्होंने वो हुक करने की कोशिश कर रहे थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे। तो लगा कि जैसे कि ठीक है एज लगा होगा लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं स्नीकोमीटर में। डीआरएस लिया गया, अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। डीआरएस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने लिया क्योंकि बॉलिंग वही कर रहे थे। अब भई अब वहाँ पे क्या है कि स्नीकोमीटर कुछ हलचल नहीं हो रहा है, वो फ्लैट है एकदम। तो उसको छोड़ कर के जो थर्ड अंपायर है वो विज़ुअल देख रहा है जैसे हम और आप देख रहे हैं। उस पर देख कर के कि उसको एक जिस पर कि बड़ी कड़ी टिप्पणी करी सुनील गावस्कर साहब ने कि जब ऐसा है कि वो नंगी आँखों से देखने पे लग रहा है कि टच हो रहा है बट वो टच नहीं है। क्योंकि अगर टच होता तो स्नीकोमीटर में दिखता। टेक्नोलॉजी इसलिए लाया गया क्योंकि आपके काम को आसान करे और टेक्नोलॉजी को ही माने। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि टेक्नोलॉजी को छोड़ कर के अपना जो उनका विज़ुअलाइज़ेशन था, जो सामने विज़ुअल दिख रहा था, उसके आधार पे थर्ड अंपायर ने डिसीज़न दिया कि जो कि सरासर गलत था। और वो ठीक है, एक ऐसे डायरेक्ट देखना कि हाँ लग रहा था, लेकिन अगर उसको देखेंगे और वहाँ पे यशस्वी जायसवाल भी मतलब हैरान थे क्योंकि उनको पता था कि मेरा नहीं लगा है, ग्लव्स नहीं लगा है और वो कह रहा है ग्लव्स लगा है। एक तरफ बाकी लोग कुछ कह रहे हैं कि बल्ला लगा है, मतलब सोचिए इतना कॉन्ट्राडिक्टी था और वो अंपायर कितना बेवकूफ़ था कि आपके पास पूरा एविडेंस नहीं होने के बावजूद आपने ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को पलट दिया। तो ये अगेंस्ट ये हमें लगता है कि खिलाड़ियों के साथ-साथ अंपायर के ऊपर भी इस तरह के निर्णय पर उनके ऊपर जो है फाइन करन लगाना चाहिए आईसीसी को। एक तो वो, जहाँ तक आकाशदीप की बात करें तो पहला टेस्ट में केएल राहुल को वैसे आउट दिया, दूसरा टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे उसको आउट नहीं दिया। बैट लगा पैड से और पैड से गेंद लगा, गेंद गई ट्रेविस हेड के हाथ में स्लिप पॉइंट पे। अब देखें कि वहाँ पे अंपायर ने क्या सहारा लिया? स्नीकोमीटर का। अब वहाँ पे नंगी आँखों से नहीं, जबकि सामने से अगर देखेंगे, सामने से विज़ुअल जो देखेंगे कि बल्ला कहीं और है, गेंद कहीं और है, साफ दिख रहा है। उसके आधार पे उसने निर्णय नहीं लिया और फिर अंपायर कौन थे? वही जोएल साहब थे। उन्होंने फिर नॉट आउट दिया था।
अब क्या है कि बैट लगा, उसमें तो स्नेकोमीटर वहां पे दिख गया कि बल्ला लग गया भाई पैड में, उसके हिसाब से स्नेकोमीटर में हलचल दिखा। और उसी समय एट द टाइम मतलब जो है गेंद जो लग रहा था पैड पर, जिसके वजह से मतलब वो जो बांग्लादेश के जो अंपायर हैं, उस समय स्नेकोमीटर को उन्होंने मान लिया, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया। दोनों में अलग अलग नियम अपनाए, इसी वजह से सुनील गावस्कर ने साफ कहा कि आप इस तरह के निर्णय नहीं चलेंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, नहीं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, तो ऑन फील्ड अंपायर ही जो निर्णय देगा वो होगा। तो एक तरीके से ये इसमें सबसे बड़ा योगदान उसका भी। और लास्ट में क्या था, 13 ओवर और खेलने थे, मैच ड्रॉ हो जाता। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहे थे, जैसे उनका, और पिछली पारी में उन्होंने 162 गेंद खेली, 50 रन बनाए। इस इनिंग में भी 45-46 गेंद खेल कर करके वो 5-6 रन बना के नॉट आउट थे। तो ये मैच पक्का ड्रॉ होना था। ऐसे तो देखें तो हम भारतीय फैन अगर देखें तो 98 ओवर में 339 रन, लगभग 3.5 के औसत से रन गति से मतलब जो है भारत को बनाना था ये, और बन सकता था 3.5 रन प्रति ओवर। इतने बड़े-बड़े बल्लेबाज चाहते तो आराम से 2-2 सिंगल-सिंगल ले कर कर के ये मैच जीत सकते थे। लेकिन कहाँ, ये 184 रन से हार गए। पहले तो वो कैचेज़ जो यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा वो महँगा पड़ा, और उसके बाद भी जीत सकते थे। लेकिन इतने गंदे तरीके से लोग खेल-खेल करके आउट हुए, पहले ही मतलब डिफेंस में चले गए, ऐसे ज़ोन में चले गए थे कि मैच को टेस्ट ड्रॉ करवाना है। अगर ये बांग्लादेश कानपुर के में जो बांग्लादेश के साथ खेला कि अटैकिंग क्रिकेट खेले होते, एक माइंडसेट से जाते कि हमें खेलना है, विकेट गिरेगा, गिरेगा लेकिन 50-40 रन मार करके जाना है, तो ये मैच भारत आज जीत रखी होती। तो यहाँ पे माइंडसेट का भी हार है, ये सोच की हार है, टीम मैनेजमेंट की हार है। और एक और बड़ा कारण क्या है कि ये बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ अपने लिए, रोहित शर्मा का या गौतम गंभीर का मैं भी मांग कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर वहां जाते हैं तो उनको पूरी खुली छूट के मिलनी चाहिए, और वो अपने हिसाब से जैसे खेलते आए हैं कि भाई वो आते थे और ताबड़तोड़ खेलते थे, उसी तरह से उनको खेलना चाहिए था। वो चाहे वो ओपनिंग करें या छठे नंबर पे, लेकिन वो दोनों जगह पे जाकर के वो टेस्ट प्लेयर पुजारा बनना चाहते हैं, राहुल द्रविड़ बनना चाहते हैं, अपने नेचुरल गेम के खिलाफ खेलना चाह रहे थे, जो कि सरासर गलत था। उनका माइंड ही क्लियर नहीं है रोहित शर्मा का। वो कहीं-कहीं खोए से नज़र आते हैं, जैसे विराट कोहली की तो जल्दीबाजी है, लगता है कि वो भागना है, जबकि अनुष्का शर्मा वही है, फिर भी लग रहा है कि नहीं, वो इंग्लैंड भागने की सोच रहे हैं। ऐसे भी खबर आ रही है कि इंग्लैंड में वो बचने की सोच रहे हैं। वहाँ पे घर भी उन्होंने शायद लिया है, जैसा सुनने में आ रहा है, उड़ती-उड़ती खबर, उनके कोच साहब ने ही बताया है। अब क्या है भाई, अगर आपको ऐसा ही करना है तो संन्यास ले लीजिए, छोड़ दीजिए सारे फॉर्मेट से, ऑलरेडी टी20 से ले लिया है, आप वनडे और टेस्ट से लेकर के जाइए, आराम से रहिए वहाँ। काउंटी क्रिकेट खेलिए या लीग खेलिए, छोड़ दीजिए, किसी अन्य प्लेयर को आने दीजिए, युवा प्लेयर को आने दीजिए। क्यों जगह घेर के रखे हुए हैं? तो ये दोनों बल्लेबाज कहीं न कहीं मतलब आउट दिख रहे हैं, इनका माइंड जो है ऑफ दिख रहा है, कहीं से कुछ नहीं है। अपने आप में खेल में भी सुधार नहीं आ रहा, दिन-प्रतिदिन इनका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा, कब तक? अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि नहीं भई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका भी अंदर बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। अरे भई, कितना दिन तक क्रिकेट? यहाँ पे स्टीव स्मिथ इतने दिन से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लाबुशेन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, वो फॉर्म में आ गए। लगातार 2 शतक मार दिया स्टीव स्मिथ ने। और ये जनाब हैं जो कि सिर्फ़ इतने साल में ये तीसरा शतक लगाया है 5 सालों में। तो ये जो है, ये भारत के महत्वपूर्ण कारण है, और सुनील गावस्कर साहब की बात सही हुई। और अपनी सुविधा के लिए मैंने बल्लेबाजी क्रम में अगर केएल राहुल जो और यशस्वी जायसवाल कर रहे थे ओपन, तो वो रिदम नहीं टूटना चाहिए था, उनको रहने देना चाहिए था। या तो 3 नंबर पे रोहित शर्मा ही आ जाते, या आ जाते ना, आप जहाँ छठे 5वें नंबर पे आते, 3 नंबर पे खिला लेते किसी को। विराट कोहली को ऊपर कर लेते, या नए प्लेयर, या तो मुझे तो लगता है कि 4-5 नंबर पे खेलते हैं वाशिंगटन सुंदर को ही भेज देते 3 नंबर पे। वो जिस तरीके से वो उन्होंने पहली पारी में खेला है, और फिर इस पारी में भी, तो वो तो पक्का 3 नंबर का प्लेयर लगता है। उसी को प्रमोट कर देना चाहिए था। तो ये बल्लेबाजी क्रम में, ये टेस्ट में बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ कर भारतीय टीम ने ये हार मोल ली है। अगर देखें तो इस टेस्ट में भी और पिछले टेस्ट में भी, हाँ, पिछले नहीं, इसी टेस्ट में पूरे तरीके से जो है रोहित शर्मा ने इस तरीके से ये हार अपनी ज़िम्मे लिया है। ख़ैर,
चलिए अब आखिरी टेस्ट है, अब तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल से में भी पहुंचने के चांसेस ना मतलब ना के बराबर है, 99.99 जो है समझिए प्रतिशत खत्म हो चुके हैं चांसेस, क्योंकि अगर आखिरी मैच भारत जीतती है तो ड्रॉ रहता है और बाद में श्रीलंका को सीरीज जीतना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तभी भारतीय टीम पहुंच पाएगी फाइनल में, नहीं तो भारतीय टीम का खत्म हो गया डब्ल्यूटीसी का फाइनल में पहुंचने का। और जैसी पता मैंने जैसी बातें हो रही थी कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद सीरीज है, टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां से बदलाव होने दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ सीनियर प्लेयर जो हैं नहीं दिखेंगे, उसमें से एक दो प्लेयर जो है आपको, जैसे उसमें से एक अश्विन ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं, अगला नंबर रोहित शर्मा का है। अब मुझे तो लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा क्यों टारगेट भाई, विराट कोहली कौन सा तीर मार रहा है, कौन सा वो बने रन पे रन बनाया जा रहा है, उसको भी आउट ऑफ टेस्ट से। खैर चलिए, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।